उत्तराखंड में बीजेपी अब अनुसूचित जाति और जनजाति समाज में और ज्यादा पैठ बनाने की कसरत में जुट गई है। इस कड़ी में पार्टी इन वर्गों के क्षेत्र पंचायत से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक के अपने वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन की श्रृंखला शुरू करने जा रही है। इनमें पार्टी के मोर्चों के सभी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बीजेपी की इस पहल को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत इन वर्गों का सक्रिय सहयोग लेने से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, पिछली बार लोकसभा चुनाव में हमको 60% अधिक मत भारतीय जनता पार्टी की टोटल पोलिंग हमको प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं इसमें प्रतिशत को बढ़ाएं, और जब मत प्रतिशत बढ़ाने की बात आती है तो हर वर्ष नए मतदाता बनते हैं, हर वर्ष हमारे समर्थक बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने तय किया कि ऐसे सब लोगों का अलग अलग क्षेत्रों में जो सामाजिक क्षेत्र हैं उनके लोगों को जोड़ने के लिए हम कार्यक्रम की श्रृंखला अपनी बढ़ाएं। तो हमने अभी मुझे बताते खुशी बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख से लेकर विधायक सांसद तक बने, तो उनकी हम 2 स्थानों पर अलग अलग उनके सम्मेलन करने वाले हैं। इसी प्रकार जनजाति के हम जनप्रतिनिधि सम्मेलन करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमने तय किया कि हमारे जो युवा सिख हैं, बड़ी संख्या में तराई में हमारे सिख बंधु रहते हैं, 18 से 35 साल के जो युवा सिख हैं उनके हम कार्यक्रम करेंगे। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस वर्ष लेने वाले हैं वो है भाजपा युवा मतदाता समर्थक सम्मेलन। इसका आशय समझिए, इसका आशय ये है कि भाई ऐसे अनेकों लोग हैं जो सरकारी सेवा में जाना चाहते, बीजेपी सदस्य नहीं बनना चाहते, लेकिन बीजेपी समर्थक हैं। तो ऐसे युवाओं को, चाहे वो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पॉलिटेक्निक है, ITI के छात्र हैं, PCS IAS के छात्र हैं, ऐसे अनेकों छात्र हैं जो मोदी जी को चाहते हैं लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी रहे। इस भाव के साथ समाज में जो ऐसी अपेक्षा रखते हैं, ऐसे युवाओं का भी सम्मेलन हम बड़ी जिला स्तर। और हमारे साथ फोन लाइन पर सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जुड़ चुकी है, भाजपा प्रवक्ता। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। लगातार आप लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, इसी कड़ी में लगातार अलग अलग तरीके के सम्मेलन होने जा रहे हैं। अनुसूचित जाति से जुड़ा वो जो सम्मेलन है उसको किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो SC ST वर्ग को जो है उनके लिए चलाई गई हैं। तो उन लोगों तक वो सभी योजनाओं का लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा, यही आशय हमारा सम्मेलन कराने से है। तो प्रत्येक वर्ग के लिए हम लोग जो हैं जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उनकी समीक्षा होगी, साथ में कितने लोग ऐसे रह गए हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, ये सारी समीक्षाएं लगातार चल रही हैं। और सम्मेलन के माध्यम से ज्यादा लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंचे, उनका प्रचार प्रसार हो, और प्रत्येक वर्ग में जो भी जिस प्रकार की योग्यता रखता है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। तो उनका उत्थान के लिए हमारी सरकार जो है लगातार काम कर रही है। बिल्कुल। सुनीता जी, एक चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण है जानने वाली कि आप लोग ने शुरुआत में जो नारा दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, अब मंडल स्तर के कार्यक्रम होंगे, सम्मेलन होंगे, क्या खास बात रहेगी मंडल स्तर के सम्मेलनों में? देखिए, पूरे प्रदेश में जो है हमारा सभी जगह पे, चाहे जिला स्तर की बात करें, हम लोग संभाग की, अगर कुमाऊं और गढ़वाल संभाग को भी लेकर अगर हम बात करें, प्रत्येक जगह के लिए हमने योजना बनाई है और प्रत्येक स्तर के लिए हमने योजनाओं के माध्यम से जो है हमारे सम्मेलन हो रहे हैं। तो उसमें हमारा SC ST है, जिसमें विश्वकर्मा में आप देखिए कि विश्वकर्मा दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका जो लाभ है जनता तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग मंडल स्तर पर बड़े प्रोग्राम ये करवाएंगे, और उसके बाद हमारे जो छोटे अभियान चले हुए हैं वो लगातार बूथ लेवल तक हमारी प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो लेकर जा रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि चुनाव 24 में हम लोग प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट करके उनको जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो चल रही हैं, उनका लाभ हम जन जन तक पहुंचाएं, यही हमारा अभिप्राय है। बिल्कुल मैम, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद धन्यवाद सर, एक तरफ तो कांग्रेस ये कहती है बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, अब बीजेपी जो है पहले बूथ स्तर को मजबूत किया, मंडल स्तर के कार्यक्रम करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं कांग्रेस के लिहाज से, ऑपोजिशन के तौर पर? देखिए, वो उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल अपना अपना काम करते हैं।
लेकिन जिस तरीके की बात हो रही है कि केंद्र सरकार की योजनाएं कौन सी हैं जिनको धरातल पर उतारने की बात कर रहे हैं या आम जनता में जाने की बात कर रहे हैं, कुछ काम अगर किया होता तो निश्चित रूप से इनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इनके तो मोदी के नाम पर वोट पड़ जाते, चेहरे के नाम पर वोट पड़ जाते। 5 साल के कार्यकाल में कोई काम किया नहीं, केंद्र सरकार ने कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ है नहीं। जो फ्लैगशिप स्कीम है वो तो सदाबहार चलने वाली योजनाएं हैं, कोई नई योजना तो कोई चालू की नहीं। हाँ, जरूर एक काम इन्होंने किया कि नाम बदलने का काम जरूर किया। जो योजनाएं विभिन्न महानुभावों के नाम पर थी उनको इन्होंने बदल के अपने नाम पर रखने का काम किया, उसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का काम। बाकी कोई ऐसी बात नहीं, भाजपा अपना काम कर रही है, हम उसमें, क्योंकि उनका अपना नजरिया है सोचने का, अपना तरीका है काम करने का, और राजनीतिक दल है जी, राजनीतिक दल का करना भी चाहिए जी। लेकिन जोशी जी, यहाँ पर आप अपने आप को, कांग्रेस पार्टी खुद को कहाँ देखती है भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के सामने? क्योंकि लगातार आप लोग कहते हैं चुनाव शुरू होता नहीं उससे पहले चुनावी मोड में आ जाते हैं, आप लोग कहाँ अपनी तैयारियों को देखते हैं? नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा कि भाजपा चुनावी मोड में आ जाती है। हम तो स्वयं चुनावी मोड में रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता चुनावी मोड में रहते हैं। हर हमेशा हमने तो, आपने देखा होगा जिला स्तर पर हमारे सम्मेलन चल रहे हैं, उसके बाद हम बूथ स्तर के सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, उसके बाद हमारे मंडलम स्तर के सम्मेलन होंगे, उसके बाद हमारे ब्लॉक स्तर के सम्मेलन होंगे। ये हमने तो दिनांक तय डेट रोस्टर बना दिया है कि जिला कांग्रेस कमेटियां कब करेंगी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां कब करेंगी, मंडलम कमेटियां कब करेंगी और बूथ कमेटी की बैठकें कब होंगी। ये सारा रोस्टर तैयार करके पूरे कार्यकर्ताओं को हम तैयार कर रहे हैं और भाजपा का बिल्कुल डटकर मुकाबला करेंगे। भाजपा से ये सवाल जवाब बूथ का कार्यकर्ता भी पूछेगा कि आपने इस बूथ में क्या किया, फला बूथ में क्या किया, इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। जहाँ अगर हाँ काम किया है तो अच्छी बात है, हम तो हमेशा विकास के समर्थक रहे हैं, हम तो कहते हैं कि स्वागत भी करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है उस बात का खुलासा करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर करेंगे। जी सर, हमारे साथ सुनीता जी भी जुड़ चुकी हैं, हम जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। सुनीता जी, हम जानना चाहेंगे, अभी आपने मथुरा दत्त जोशी जी को सुना, उन्होंने कहा ऐसी कौन सी केंद्र की योजनाएं हैं जो अब आप जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं, और अगर आपने काम किए होते तो आपको जरूरत ही नहीं थी घर घर जाने की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्य दर्शिनी जी, सबसे पहले तो चैनल को और मेरे बड़े भाई जोशी जी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहां तक राजनीति की बात है तो इनका देखिए जो आज इंडिया अलायंस है, किस तरीके से पहले तो इन्होंने खुद ही डॉटेड में उसको अलग थलग कर दिया था और अब लगातार बिखर रहा है। अभी आप अखिलेश जी का देख रहे हैं, ये उससे टूट चुका है, तो लगातार इनका जो महागठबंधन था वो विफलता की ओर है। और उसका मेजर जो रीजन है वो यही है कि इनमें जो सांगठनिक समझ है वो नहीं है। और दूसरी बात कि राहुल जैसे इनके जनप्रतिनिधि हैं, तो मुझे लगता है कि देश को जिस प्रकार के कर्मठ और कर्तव्य परायण जनप्रतिनिधि के रूप में जिसको जनता जो है मोदी जी के रूप में देखती है, वहाँ ये कहीं भी हमारा जो है कंपेयर नहीं कर सकते हैं और सामना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारी देखिए देश को सेल्फ रेलिएंट बनाने के लिए, प्रदेश को सेल्फ रेलिएंट की तरफ ले जाने के लिए तमाम योजनाएं हमने बूथ लेवल तक जनता के बीच में लेकर गए हैं और लोगों ने लाभ लिया है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो गरीब कल्याण की पिछले 10 वर्ष में जो दशक आप देख रहे हैं कि गरीब कल्याण को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हर व्यक्ति के दिल को छुआ है, उनके विश्वास को जीता है, वो बहुत बड़ी बात है। और आज आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 वर्षों तक भी गरीब कल्याण हेतु जो है वो जो अन्न राशन जो सेंट्रल स्कीम के माध्यम से मिलता था वो लगातार मिलेगा। क्योंकि हमारे देश को अभी जिस प्रकार से जो आपने देखा कि 70 वर्षों में किस प्रकार से जनता बहुत ज्यादा टूटी और बड़ी मुश्किल से जो है अब मोदी जी के आने के बाद जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। अब राष्ट्रवाद की भावना जिस प्रकार से लगातार पनप रही है, तो जनता को लगता है कि देश सही हाथों में है, प्रदेश सही हाथों में। जिस प्रकार से धामी जी विजनरी नेता हो के साथ साथ में जो यहाँ की जीएसटी, यहाँ की
जीडीपी को दोगुना करने के लिए, 3 गुना करने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो हमें लगता है कि जो हमें एक लक्ष्य लेकर चले हैं हम वहां तक पहुंचेंगे और विपक्ष का भी उसमें हमें सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, आप दोनों का, सुनीता जी और मथुरा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।